नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल और आज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीधी बात दतिया की फेमस मेडिकल ऑफिसर जुड़ रही हैं डॉक्टर हेमा बघेल जी। स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। डॉक्टर हेमा जी, हमारे दर्शक पहले भी आपका इंटरव्यू देख चुके हैं और वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने अपने गोल को हासिल किया है। अपने बारे में बताइए। शुरुआत से यदि मैं बताऊं तो जैसे मैं बहुत हमारा जो बैकग्राउंड है इट्स नॉट दैट गुड, मीडियोकर बैकग्राउंड है। मेरी जो स्कूलिंग हुई है इतनी कुछ खास नहीं हुई। हमारे टाइम पे स्कूल भी एवरेज ही हुआ करते थे। स्कूल में भी मेरा परफॉर्मेंस कुछ बहुत ऐसा अच्छा नहीं था, मीडियम एवरेज परफॉर्मेंस था। और उसके बाद लेकिन मैंने जब सोचा, जब मैं 10th क्लास में आई तब मुझे लगा कि जो हमारे एक स्तर है, हमारे एक समाज का, महिलाओं का, लड़कियों का, तो अगर मुझे वो चेंज करना है तो मुझे अब 10th के बाद कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपना करियर बना सकूं। तो वो एक थोड़ा सा इंसाइट मेरे साथ था और वो एक बेटर रहा मेरे लाइफ चेंजिंग के लिए कि मैंने सोचा कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है। और डॉक्टर बनना मैंने इसलिए सोचा, मुझे लगा काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ज़रूरत होती है डॉक्टर की, लेकिन वो घर से निकलती नहीं है, घर पे उनका इतना केयर नहीं होता। तो मुझे लगा डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन रहेगा जिससे मैं बहुत सारी महिलाओं तक पहुंचाऊंगी, बहुत सारे लोगों की सेवा कर पाऊंगी। और बस उस दिन ठान लिया था कि देश के सबसे बड़े कॉलेज से ही करना है MBBS। इससे से मेरा सिलेक्शन भी हुआ, MP PMT में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरे मन में एक एम्स था कि मुझे एम्स में ही जाना है और वो एक जिद थी कि नहीं, एम्स से ही MBBS करना है। फाइनली 2012 मेरा सिलेक्शन ईयर है एम्स में। एम्स में सिलेक्शन लेके और देश के सबसे बड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। आज मैं यहाँ पे सोहन जिला दतिया में पदस्थ हूँ। सोहन एक रूरल एरिया आता है और आपने यहाँ पर इतना सब कुछ दे दिया है कि लोग अब बाहर नहीं जा पाते हैं। जो सेवा वो ग्वालियर में और कहीं बड़े अस्पतालों में लेते थे, अब वो सोहन में ही ले रहे हैं। तो आपने इतना समय में इतनी जल्दी कैसे कर दिया सब कुछ? एकदम बदलाव आ गया यहाँ पर। बदलाव का तो मुझे नहीं पता, मैंने जो किया मैं बस उतना कहूँगी कि एक सेवा भाव ज़रूर होना चाहिए। जैसे मैं एम्स से ग्रेजुएट हूँ, एम्स के सारे स्टूडेंट ज़्यादातर नहीं चाहते कि हम किसी रूरल बैकग्राउंड में काम करें। दे प्रेफर टू वर्क इन मेट्रोज और इधर दे प्रेफर कि वो बाहर जाके काम करें, जॉब करें। ज़्यादातर लोग अब्रॉड जाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा था कि मुझे नहीं, अपने ग्राउंड से ही जुड़ना है, ग्राउंड लेवल पे काम करना है। इसलिए मैंने रूरल ही चुना। जैसे ये बहुत ही रूरल जगह है सोहन, जहाँ पे आवागमन के साधन नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, दवाइयाँ भी, हर चीज़ का एक चैलेंज है हमारे पास। बट मुझे सेवा करने का एक अंदर से है कि यहाँ पे हमारे पास जो मेजर पॉपुलेशन है जो हमारे हॉस्पिटल में आती है वो एल्डरली है, काफ़ी बुजुर्ग वर्ग आता है यहाँ पे। और आप बुजुर्ग वर्ग को देखोगे तो वो कैसे भी कपड़े पहने हुए हैं, मैले, उनके पैरों में चप्पल नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है, वो पैदल आ जाते हैं, किसी से मदद मांग के आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग इस उम्मीद में आते हैं कि हम कुछ ना कुछ उनके साथ अच्छा करेंगे और दोबारा वो हमारे पास इसी उम्मीद से आते हैं कि इसके बाद हमें कहीं और जाना नहीं होगा। तो जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि अगर वो हमारे पास इतनी उम्मीद से आए हैं तो मैं उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकूँ और इसी तरह से सेवा भाव चलते रहे। जी डॉक्टर हेमा जी, सोहन OPD पे कितनी प्रकार की सुविधाएं मरीजों को मिल पा रही है? इस जांच की बात करें, क्या क्या फैसिलिटी आपने दे रखी है यहाँ पर? जैसे कि मैं यहाँ पे अकेली डॉक्टर हूँ जहाँ पे पदस्थ हूँ, तो हमारी OPD हर रोज़ की 150 से 200 मरीजों की होती है। यहाँ पे सारी दवाइयाँ, जितनी दवाइयाँ हो सकती हैं बेसिक केयर की, प्राइमरी केयर की सारी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। एंटीनेटल चेकअप हम करते हैं यहाँ पे, तो एंटीनेटल सारी जितनी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी बेसिक जानकारी, जाँचें सारी होती हैं। 34 to 50, 34 से 50 जो बेसिक जाँचें हैं, शुगर को लेके, डायबिटीज़, लिवर, किडनी, थायराइड, ये सारी जो हार्मोनल जो जांचें हैं वो हम यहाँ पे इसी सेंटर पे लेते हैं। तो लगभग यहाँ पे सारी फैसिलिटी है RL DNS लगाने की। तो बेसिक एक प्राइमरी केयर पे जितना होना चाहिए ऑलमोस्ट वो सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। आगे क्या कुछ करना की चाहत रखती हैं आप? मैं बस यही चाहती हूँ कि यदि भगवान का आशीर्वाद रहे, मैं इसी तरह से जन की सेवा करती रहूँ, जितना ज़मीनी लेवल पे जुड़ी रहूँ, इतना ही मेरा सपना है। और जैसे भी काम कर रही हूँ तो काफ़ी सारे लोगों से पता चलता है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ इस पूरे एरिया से मुझे बहुत प्यार मिला है, सोहन से, दतिया से। बस ऐसे ही सेवा करना चाहती हूँ। आप ग्वालियर जैसे बड़े शहर में रहती थी और आपने दिल्ली एम्स में आपने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर रूरल गांव में आपका आना हुआ, तो आपने कैसे सोचा था कि रूरल गांव में आपको जाना होगा और सेवा करना होगा, जबकि आप चाहते तो बड़े बाहर भी जा सकते थे? हाँ, जा तो सकती थी क्योंकि मेरे खुद के एम्स में एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग
कि वो बाहर सेटल हो जाए, स्पेशली यूएस में। लेकिन मेरा ऐसा सपना नहीं, मुझे हमेशा से ही यहीं रहना था। तो मैं हमेशा से ही जैसे मेरे मॉम एंड डैड दोनों का ही बैकग्राउंड भी गांव से ही है, तो मैं यही देखती हूँ कि हमारा जो रूरल इंडिया है वो ज़्यादातर जो देश, हम जिस देश की बात करते हैं वो देश गांव में ही बसता है। तो उस गांव की ही सेवा करनी होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वहीं पे अगर जागरूकता हम लाएं, उन्हीं की सेवा करें, तो ये हमारा देश बहुत आगे जाएगा। जिस तरीके से आपने दतिया जिले के सोहन ओपीडी में इतना सब कुछ दिया कि यहाँ का मरीज आपसे बहुत खुश रहता है। अधिकांश देखा जा रहा है कि कोई डॉक्टर्स गांव में नहीं आना चाहते, आज गांव के हस्तक आप देख रहे हैं किस प्रकार से मरीज परेशान होते हैं। तो कैसे आप मोटिवेट करेंगे कि जो शहर में बड़े डॉक्टर्स हैं वो गाँव की तरफ भी देखें, कुछ सोचें? मुझे लगता है एक सेटिस्फैक्शन एक चीज़ होती है, पैसे के ऊपर भी और बाकी सारी सुख सुविधाओं के ऊपर भी हमारा जो एक संतोष होता है, जो सेवा करने के बाद जो संतोष मिलता है, किसी और की मदद करने के बाद जो संतोष मिलता है, मुझे नहीं लगता कि उतनी खुशी किसी भी चीज़ में होती है। हम कितना भी पैसा कमा लें या कितने भी बड़े शहर में पहुंच जाएं, अगर हम खुश नहीं हैं, हमारे अंदर संतोष नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। मुझे यही लगता है यहाँ पे जितने गरीब मरीज होते हैं, उनकी जो सेवा करने के बाद जो सुख है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर हेमा बघेल जी, बहुत से स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देख रही होंगी और वो भी, उनका भी सपना है कि वो एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल से अपना डिग्री करें वहाँ से, तो कैसे वो अपना सपना साकार करें। और एक आप तो लंबे वक्त तक आपने संघर्ष किया है और अभी तो आपका बड़ा गोल आपका अचीव करने का सपना है, ऐसा लोग आपके बारे में बताते हैं। 2 सवाल हमने किए हैं इस पर। अच्छा, तो पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले तो वो सोचें कि उनको बनना है। सबसे पहले तो वो सपना देखें। ऐसा ना सोचें कि मैं गांव से हूँ या मेरे पास कुछ कोचिंग क्लास नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है या मेरी फैमिली से या सोसाइटी से कोई सपोर्ट नहीं है, तो ऐसा ना सोचें। आप बस पहले सोचें कि आपका ये सपना है और आपको ये बनना है, उसके बाद चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कभी भी ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे या ये मेरे पास नहीं है। आपने एक बार सोच लिया तो आप वो कर सकते हैं, तो कभी पीछे नहीं हटे। ये ना सोचें कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं इस गांव में रहती हूँ या रहता हूँ, कैसे ये सपना पूरा हो पाएगा। यदि आपने सोचा है तो वो ज़रूर पूरा हो पाएगा। आप मेहनत करते रहें, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। एक आपकी खास वजह भी आपके बारे में जानना चाहेंगे। ऐसा बताते हैं लोग कि आप अपना गोल के लिए अब अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं, खास तौर से शादी के बारे में बात करें तो ये गोल आप कब तक हासिल करने जा रही हैं और कितने करीब पहुंच चुकी हैं अभी आप? गोल मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत खुश हूँ। अभी भी जितने मरीजों की सेवा हम करते हैं बहुत दिल से, जो दुआएं मिलती हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आगे यदि कुछ और सपना पूरा होता है और बड़ी मंजिल पे मिलती हूँ तो वो एक और उपलब्धि होगी। तो अभी के लिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते क्या गाइड करना चाहेंगी उन गांव में रहने वाली रूरल इलाके की महिलाओं के लिए, ताकि वो एक अपने आप को सुरक्षित रह सकें, जैसे डिलीवरी के समय पे और भी अपने हेल्थ को लेकर के? महिलाओं में खासकर, जैसे मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया है दतिया में काम करते करते। इस रूरल में काम करने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई है कि महिलाओं का जो वर्क है बहुत ही नेग्लेक्टेड सेक्टर है, जहाँ पे महिलाओं की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ना ही परिवार में उनकी हेल्थ को लेकर ज़्यादा कंसर्न है, ना वो खुद ही अपने हेल्थ को लेकर कंसर्न है। तो मैं एक ही निवेदन करूँगी सभी से कि अगर घर में कोई महिला है तो उसका ध्यान आप रखें और वो महिला खुद भी अपना ध्यान रखे। अगर आपको लगता है थोड़ी भी कोई परेशानी है तो तुरंत चेकअप के लिए आएँ। ऐसा ना हो कि छोटी सी बीमारी बाद में बड़ी बन जाए और बाद में उसका इलाज कर पाना उतना संभव नहीं है जितना पहले ही स्टेज में संभव है। खासकर महिलाएं, यहाँ पे जितनी गर्भवती महिलाएं हैं, काफ़ी दिनों तक वो अस्पताल नहीं जाती हैं, प्राइमरी चेकअप नहीं करवाती हैं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता। छोटी सी चीज़ होती है आयरन कैल्शियम की गोलियां, जो हर गर्भवती महिला को खानी होती है। किसी को इतना अवेयरनेस नहीं है कि आयरन एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे हमारी महिलाएं जो हैं 67% महिलाएं अनीमिक हैं इस देश की। अगर गर्भवती महिला ध्यान दे अपने खान पान में, आयरन की टैबलेट खाए, कैल्शियम खाए, तो उसको रोका जा सकता है अनीमिया को। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी होती हैं। गर्भधारण के तुरंत बाद ही अस्पताल आएँ चेकअप के लिए, तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी। बिल्कुल।
कहीं ना कहीं इस समय हमारे होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो इंटरव्यू होने जा रहा है ये रूरल इलाके के सोहन की सबसे फेमस मेडिकल ऑफिसर आप जाना जाता है डॉक्टर हेमा बघेल जी को। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए और क्या सुविधाएं चाहती हैं ताकि रूरल इलाके में जो हॉस्पिटल हैं उनमें भी अच्छी सुविधाएं और मरीजों को एक अच्छा लाभ मिल सके? फेमस तो नहीं, मैं बस आप लोगों का आशीर्वाद है जितना मैं कर पा रही हूँ। मैं बस सरकार से यही चाहूँगी, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे यही चाहूँगी कि जब एक डॉक्टर या एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है तो उसके आसपास के रिसोर्स ज़रूर इतना हो, इतने कंड्यूसिव हों कि वो उसे अच्छे से कर पाए। जैसे अभी हम यहाँ पे डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो हमने एक बिल्डिंग की डिमांड की है भोपाल से कि यहाँ पे कैंपस में एक बिल्डिंग लाई जाके ताकि हम यहाँ पे डिलीवरी शुरू करवा सकें। हम बहुत मेहनत से दिल से यहाँ पे कायाकल्प प्रोग्राम में इस पीएससी को लाने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है उस पर अगर हमें थोड़ा सा उनका साथ मिले तो हम सोहन को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं, सब अस्पताल को। बिल्कुल। तो हमारे दतिया के होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस रूरल इलाके के सोहन को कायाकल्प की तर्ज पर एक बहुत कुछ देना चाहती है डॉक्टर हेमा जी, जिसके लिए भरसक वो प्रयास कर रही हैं। आप उनकी यहाँ पर मदद करें और कुछ अच्छा वो करना चाहती हैं। हम दतिया जिले के सारे हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। एक समय हुआ करता था तब दतिया हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज दतिया हॉस्पिटल मायने रखता है। राइट। दतिया पहले से ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, खासकर हेल्थ सुविधाओं में। तो हमारे जो अधिकारी हैं, खासकर सीएमएचओ सर और बीएमओ सर जो हैं काफ़ी लगे हुए हैं। इसमें सारे डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा योगदान है और अवेयरनेस, जानकारी, लोगों को हर चीज़ के बारे में आगाह कराना, ये एक बहुत बेसिक चीज़ होती है, हर एक डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है, जिसके कारण आजकल की यहाँ की जनता काफ़ी जागरूक है। और मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स यहाँ रूरल में आ रहे हैं, हमारे दतिया जगह में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, जिसके कारण ये बहुत तरक्की। दतिया में देखा जाए तो क्या सुविधाएं मरीजों को मिल रही हैं? किन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, जो ग्वालियर जाते हैं यहाँ से पेशेंट और भोपाल जाते हैं, फिर दिल्ली एम्स जाते हैं, मुझे लगता है काफ़ी हद तक उसके 80% सुविधाएं दतिया में पूरी मौजूद हैं। सीटी स्कैन से लेके एमआरआई, सारे सीरियस केस जो हम एएनसी के हैं दतिया में ज़रूर सॉल्व हो जाते हैं सारे। तो ऐसे साइकेट्री, न्यूरो, कार्डियो, सारी सुविधाएं इस समय दतिया में उपलब्ध हैं। जी। तो यहाँ पर जो भी जाँचें होती हैं सोहन से, वो दतिया भेजी जाती हैं? हमारी सोहन में जो ऑलमोस्ट 50 जो जांचें हम यहाँ से लेते हैं, सैंपल कलेक्शन हम यहाँ से करते हैं। हमारी सारी जांचें भांडेर जाती हैं जो हमारा ब्लॉक लेवल है, और वहाँ से उनकी रिपोर्ट हमारे पास आती है। चलिए, इस इंटरव्यू में एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी अपने सभी डॉक्टर्स के लिए, अपने सभी कलीज के लिए और ख़ास तौर से अपने पेशेंट के लिए? मैं यहाँ पे एक बड़ा संघर्ष देख रही हूँ डॉक्टर्स का, जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत ही खुशी होती है उनका ये स्ट्रगल देख के। आई एम वेरी हैट्स ऑफ। मैं बस ये कहूँगी ऐसे ही काम करते रहें सेवा भाव से। ये जो सेवा हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं आगे जाके किसी और फॉर्म में पेड ऑफ होगा। इट्स नॉट लिटरली द मनी, अदर वे राउंड। पेशेंट्स के लिए कि हम आपकी सेवा के लिए हमेशा यहाँ पे हैं, तो किसी भी बिना झिझक के आप ज़रूर हमारे पास आएँ, कहीं चाहे छोटी तकलीफ हो चाहे बड़ी, आप ज़रूर अस्पताल पहुँचे बिना झिझक के। थैंक यू। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ डॉक्टर हेमा बघेल, डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर सोहन हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हमने तमाम सवालों के संबंध में बात की और फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ इंटरव्यू में हाजिर होंगे। जुड़े रहिए हमारे इस खास प्रोग्राम सीधी बात कार्यक्रम में। नमस्कार। ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।